क्यों चिंता करते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते। चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझते। लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाया जाए जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी लोगों को लौटती है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वो पहले आपको अपनी स्तर पर ले जाएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। अपनी बातों को सदैव ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं वो वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करें तो दुनिया बदलते देर नहीं लगती। अंधे को मंदिर में देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुरा कर कहा कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मानो अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगह पर विजय प्राप्त कर लेता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेगा। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वे अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वे खुद कब बर्बाद हो गए इसका उनको कोई पता नहीं चलता। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो वो खुश हो जाता है। ईश्वर के प्रेम से रोने का जो आनंद है वो संसार में हंसने से कभी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत न थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा तो जमाना दुश्मन बन गया। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोगों की करते हैं, लेकिन उनके पास खुद इज्जत नहीं है जो किसी दूसरों की क्या इज्जत करेंगे। अपनी कमियों पर भी नजर रखो, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, भय मनुष्य के जीवन का चालाक है। मनुष्य भय का कारण ढूंढ ही लेता है। जीवन में हम जिन रास्तों का चुनाव करते हैं उनका कारण भय है, लेकिन यह वास्तविक बल्कि काल्पनिक होता है। समय का स्वामी ईश्वर होता है, न कि हमारे मित्र व शत्रु। यदि कोई हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचाने देता। विचार जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वो नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वो गंगा जल बन जाएगा। एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है? किसी ने कहा गधा तो किसी ने कहा बैल। सभी ने अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊंट के ऊपर एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर जीता है। सफलता जिस ताले से बंद होती है वो 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से।
समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से भी ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाइयां भी उसके पैरों तले आ जाए। चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें से निकलने की कोई भी गली नहीं सूझती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। यदि कोई तुम्हें नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर की चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की प्रतीक रचना सर्वोत्तम है। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक की पसंद बढ़िया नहीं हो सकती। आलस्य जीवन मनुष्य की कब्र है, इसे त्याग देना ही उचित है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।